Now let's start from chapter first, the evolution and classification of computers. Difference engine 1822 से 1823, ठीक है. Around 1822, Charles Babbage, a British mathematician, developed a computing machine called द डिफरेंस इंजन. इन्होंने एक कंप्यूटिंग मशीन बनाई जिसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंस इंजन कहा जाता है. कंप्यूटिंग डिवाइस का ही. फिगर 6 आपको दिख रहा होगा, इसमें दिख रहा है फिगर 6. इस तरीके की एक मशीन बनाई थी डिफरेंस इंजन. हेलो, ठीक है. तो इट वाज स्टीम ड्रिवन एंड कुड कंप्यूट टेबल्स ऑफ नंबर्स. स्टीम ड्रिवन थी, मतलब स्टीम निकलता था, ठीक है. एंड could compute tables of number such as logarithmic tables. He got the British government to fund his project due to the importance and prominence of numeric tables in ocean navigation. But this proved to be an extremely expensive venture. ठीक है. तो मतलब टेबल्स ऑफ नंबर्स को, लोगरिथमिक टेबल्स को, ही गॉट अ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको फंड किया था इस प्रोडक्ट्स के लिए. कह रहे थे प्रोजेक्ट के लिए हमें फंड मिले क्योंकि इम्पोर्टेंट था ये चीज, ठीक है. फिर इन्होंने उसको आगे इसी को अपडेट किया. डिफरेंस इंजन से क्या बना, एनालिटिकल इंजन, जो 1832 में 1832 में इसका इन्वेंशन किया गया. इसमें क्या था भाई, क्लियर हुआ आपको डिफरेंस इंजन क्या है, कैसे क्या किसने बनाया था. हेलो, ठीक है. द नेक्स्ट मशीन ही डेवलप्ड वाज द एनालिटिकल इंजन. नेक्स्ट मशीन उन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाई. इट वाज अ डिवाइस as large as a house, approx 30 meters long and 10 meters wide. 30 meters long थी, 10 meters wide थी. It was powered by 6 steam engines. में 6 steam engine लगे थे. Was more general purpose in nature because it could be programmable. He had improved the difference engine to a more complete design which was based on Jacquard punched card technology for its programming. इसने इन्होंने इसी डिफरेंस इंजन को इतना इम्प्रूव किया टू अ मोर कॉम्प्लिकेट डिजाइन, टू अ मोर कंप्लीट डिजाइन, मतलब कंप्लीट डिजाइन बनाए विच वाज बेस्ड ऑन जैकवर्ड पंच कार्ड. और किस पर बेस्ड थी, जैकवर्ड जो पंच कार्ड मशीन, उस पर टेक्नोलॉजी को यूज किया गया था फॉर इट्स प्रोग्रामिंग में. दिस यूज्ड मैकेनिकल गियर्स, जो कि मैकेनिकल गियर्स इसमें यूज किया था. द एनालिटिकल इंजन form the basis the analytical engine formed the basis for all modern computers. तो आज इसमें, ठीक है, जैकवर्ड पंच कार्ड टेक्नोलॉजी फॉर इट्स प्रोग्रामिंग. दिस यूज्ड मैकेनिकल गेस, इसमें मैकेनिकल गेस का यूज किया गया. एंड द एनालिटिकल इंजन फॉर्म द बेसिस फॉर ऑल मॉडर्न. आज के जो भी मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं एक तरीके से उसका बेस है ये एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन. क्लियर. हेलो. Charles Babbage became a good friend of Ada Byron, the daughter of the famous poet Lord Byron. As she was impressed with the analytical engine, वो काफी impressed हुई analytical engine से. She wrote a series of notes in the form of detailed sequence of instructions. The analytical engine remained incomplete due to the lack of funds. फिर ये incomplete रहा क्योंकि funds था नहीं. जब फंड नहीं होगा तो वो बना नहीं पाए आगे. बट बाबेज had continued to work until his death in 1871. पर जो चार्ल्स बाबेज थे वो बराबर अपनी मरने, जब तक वो मर नहीं गए, टिल डेथ उन्होंने इस पर काम किया. Ada definitely made her mark in history as the first computer programmer. Babbage went on to have many interesting inventions to his credit. और Babbage went to have any interesting inventions to his credit. The modern postal system, cow catchers on trains,
and the optimal ophthalmoscope which is still is used today. ठीक है, आज भी इसको यूज किया जाता है. क्लियर? आई बात समझ में? हेलो, ठीक है. पंच कार्ड्स 1890 में डेवलप किया गया था. इन 1890 द सेंसस फॉर टेकिंग द पॉपुलेशन काउंट टुक प्लेस इन द यूएसए. हर्मन होलरिथ डिजाइन पंच कार्ड मशीन उन्होंने बनाया एंड स्पेशल मशीन फॉर सॉर्टिंग एंड टेबलेटिंग फॉर द सेंसस ब्यूरो इन ऑर्डर टू हैंडल द मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा. ठीक है, मतलब जैसे बहुत ही मैसिव, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर कोई डेटा है तो उसको हैंडल करने के लिए इस पंच कार्ड मशीन का यूज़ किया गया. ही यूज द जैकवर्ड पंच कार्ड टेक्नोलॉजी. इन्होंने जैकवर्ड पंच कार्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया. दीज पंच कार्ड्स यूज टू हैव होल्स फॉर डिफरेंट डेटा. तो ये जो पंच कार्ड थे यूज हैव टू होल्स फॉर डिफरेंट डेटा के लिए होल्स होते थे. द कार्ड्स वर पास्ड थ्रू द मशीन. जो कार्ड्स थे वर पास्ड थ्रू द मशीन. द प्रेजेंस ऑफ अ होल अलाउड current to pass and indicated yes, and the absence of a hole did not and indicate did not and indicate the did not कहाँ पर थे, एक मिनट. होल card pass and indicated yes, and the absence of a hole did not allow current to pass and thus indicated no. ठीक है, कहने का मतलब है जो इसमें होल्स होते थे वो डेटा को अलाउ करते हैं. जैसे जिस होल्स पर अगर हमारा फिट बैठा तो वहाँ पे डेटा आएगा और जहाँ पे मिस कर गया, पास कर गया तो वहाँ नहीं होगा. हिज इन्वेंशन हेल्प द सेंसस टू बी कैलकुलेटेड इन अ रिकॉर्ड 3 years which would have otherwise taken at least 10 years. ठीक है, तो इनका जो ये इन्वेंशन था हेल्प द सेंसस टू बी कैलकुलेटेड इन अ रिकॉर्ड 3 years तक इसके रिकॉर्ड को यूज कर सकते थे. विच वुड हैव अदरवाइज टेकन एटलीस्ट 10 years तक. होलरिथ एड हिज पंच कार्ड रीडर अ ग्रेट बिजनेस वेंचर बाय फाउंडिंग हिज ओन कंपनी कॉल्ड टेबुलेटिंग मशीन कंपनी इन 1896 में. ठीक है, इसको बनाया गया था. द मेन यूजर्स देन ऑफ दिस machine were science and engineering students universities who had to submit their programming as a stack of cards के रूप में. The Second World War era around 1941 saw the creation of Z series of computers by the German engineer Konrad Zuse to decode enemy codes and also for the design of airplanes and missiles के लिए इसको यूज किया गया. ठीक है, क्लियर? हेलो, ठीक है. तो ये पंच कार्ड्स की इसको भी बनाया गया था. इसके बाद मार्क वन ने अपनी एक 1937 एंड 1944 में इसको बनाया था. जनरल पर्पस इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर हार्वर्ड मार्क वन वाज built with IBM financing from 1937 and began operation in May 1944. It was known as the automatic sequence controlled calculator था by IBM. The man behind this was Howard H. Aiken, a Harvard engineer working with IBM. Its size was almost the half that of football field and had about 500 miles of firing. ठीक है, तो इसमें क्या था, इस मशीन को पहली ये जनरल पर्पस इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर मशीन थी which was built by IBM built with IBM financing from 1937 में IBM ने इसमें फाइनेंस किया था, मतलब फंड लगाया था. एंड बिगेन ऑपरेशन इन मई 1944 में इसको ऑपरेट किया गया. इट वाज नोन एज द ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर था. ये ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर बाय IBM.
The man behind this was Howard H. Aiken, हार्वर्ड इंजीनियर वर्किंग आईबीएम के साथ वो काम कर रहे थे। इसका जो साइज मशीन का ऑलमोस्ट द हाफ दैट ऑफ द फुटबॉल फील्ड। फुटबॉल फील्ड देखी है आपने? हेलो हेलो, कैसी बड़ी होती है? हेलो हेलो, आरुषि, अस्मिता, सारा, अंकिता, हेलो। कितनी बड़ी होती है फुटबॉल फील्ड? पूछते हैं, जवाब क्यों नहीं देते हो भाई तुम लोग तुरंत? कितना बड़ा होता है? जो जितना बड़ा फुटबॉल की फील्ड होती है ना, उसका जस्ट हाफ होते हैं उसमें, बता। ठीक है, इट्स साइज ऑलमोस्ट द हाफ ऑफ द फुटबॉल फील्ड, हैड अबाउट 500 माइल्स तक इसमें वायर बिछे होते हैं। इट वाज प्रोग्रामेबल थ्रू पंच कार्ड पेपर टेप, प्रोग्रामेबल होते हैं, ठीक है। एंड कंटेन्ड सेवरल कैलकुलेशंस यूनिट्स वर्किंग साइमल्टेनियसली बट वाज स्लो इन परफॉर्मेंस। पर परफॉर्मेंस में ये काफी स्लो थे, ठीक है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ये तो सारा पता होगा कि बताना पड़ेगा? हेलो हेलो, पता है? चलो इसको ऐसा करो, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, इसको फर्स्ट जनरेशन पढ़ो, सेकंड जनरेशन देखो, अगर जहां दिक्कत हो बताओ। अभी इसको अभी पढ़िए, आप रीड करिए, ठीक है। 5 मिनट्स का मैं टाइम दे रहा हूँ, इसको रीड करो। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन पढ़ो उसको। पेज नंबर 5, 6, 7, 7 तक देख लीजिए, फिर आगे बताएं। देखो जल्दी, 10 मिनट का 15 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, चेक करिए, बताइए, और जहां दिक्कत हो मुझे बताओ तुरंत। हेलो, क्लियर? पढ़ो पढ़ो उसको, बताओ। ये सब तो पढ़ा है, इसलिए आपको इसलिए रिकॉल करा रहे हैं, आप देख लो जल्दी से। पढ़ा फर्स्ट जनरेशन? हेलो, आ रहा है समझ में? ये सब पढ़ा होगा आपने, देख डालो इसको अच्छे से। 5-10 मिनट दे रहे हैं, देखो जल्दी से, और जहां जो जहां समझ में आए वो बताना, ठीक है।
हेलो, पढ़ लिया? हेलो, पढ़ लिया पूरा? कहाँ तक पढ़ लिया? हेलो, पढ़ लिया पूरा? कोई दिक्कत तो नहीं आया समझ में सब की नहीं? ये सब पढ़ा हुआ है कि नहीं? कई बार बताया गया होगा ये सारी चीजें। भाई फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड में फिर आईसी आया था, फोर्थ जनरेशन हमारा माइक्रो प्रोसेसर था, और ये करेक्टरिस्टिक सब देख लेना। फिफ्थ जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि इन द प्रेजेंट सिनेरियो वर्किंग ओवर देयर। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर? चलिए इसके आगे एक चीज और दी है, ये भी आप सब पढ़ें। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आप पढ़े ना, क्लासिफिकेशन, पर्सनल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? देखो एनालॉग कंप्यूटर का मतलब होता है जिसमें हमें सिग्नल्स पर केवल बात हो, तो एनालॉग कंप्यूटर्स कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हार्ट हार्ट मशीन हो गई, जो हार्ट का ईसीजी वगैरह निकालते हैं, जैसे वो मशीन होती है। या आपने देखा होगा नहीं सॉरी वो नहीं होगा, एनालॉग कंप्यूटर्स जैसे वो कंप्यूटर्स होंगे जहाँ सिग्नल्स की बात करेंगे हम। ठीक है, क्लियर? हेलो, ठीक है। और डिजिटल कंप्यूटर्स हमारे पास क्या होते हैं? वो होते हैं जो कि 0 1 मशीन पे, चलो 0 1 पे काम करे, बाइनरी नंबर्स पे, वो डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड क्या होगा? इन दोनों का कॉम्बिनेशन, एनालॉग और डिजिटल। भाई एनालॉग कंप्यूटर्स आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो जैसे कार की स्पीड को नापना, स्पीडोमीटर, तो वो एनालॉग कंप्यूटर्स के थ्रू होता था। ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग, ये जो होता है एनालॉग कंप्यूटर्स के थ्रू होता है। क्लियर? हाइब्रिड कंप्यूटर्स में हो जाएगा जो एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन रखें। क्लियर? और जैसे कि इसमें हो जाएगा जैसे हार्ट की वो मशीन जिससे हार्ट का वो ईसीजी करते हैं। ठीक है, और जैसे वो वाली लाइफ लाइन वाली मशीन जो नहीं होती जिसमें वो ग्राफ चलता है कि अगर ये लाइन सीधी हो गई तो बस आदमी मर गया वाला, देखा है कि नहीं? पिक्चरों में आपने देखा होगा, टीवियों में। क्या कहते हैं उस मशीन को? याद नहीं आ रहा है, कुछ नाम है उसका। हेलो, आपको नाम याद है? हेलो, हेलो, क्या बताओ आरुषि? हाँ आरुषि बताओ, आरुषि, हेलो। अरे मैक्रो कहाँ से हो जाएगा भाई? मैक्रो कहाँ से आ जाए? मैक्रो कंप्यूटर थोड़ी हो जाएगा यार तुम लोग। मैं जो कह रहा हूँ वो मशीन जो हार्ट का ईसीजी करती है। कभी कार्डियोलॉजी गई हो? यहाँ पर रावतपुर में। हेलो,